नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सब? आशा और विश्वास के साथ में कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। उत्साह के साथ में, उमंग के साथ में आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप सभी के बीच में एक बेहतर कंटेंट लेकर के आऊं, एक बढ़िया क्लास लेकर के आऊं, जिससे कि आप सभी लोगों की पढ़ाई जो है वो निश्चित रूप से बाधित न हो, अच्छे से चलती रहे और आप सभी की तैयारी भी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। तो मैं मित्र बच्चे स्वागत करता हूं आपके इस मन पसंदीदा मंच पर, यानी उत्कर्ष परिवार के ऑनलाइन मंच पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक जिला एक उत्पाद योजना। एक ऐसी योजना बच्चे जिससे सवाल भी बनते हैं और एक ऐसी योजना जिससे आप यूपी की अगर सामान्य जानकारी भी चाहते हैं तो वहां से भी कुछ बातें मिल जाएंगी। सबसे पहले क्या है एक जिला एक उत्पाद योजना? अगर इसकी बात करें तो प्यारे बच्चे ध्यान रखना कि एक जिला एक उत्पाद योजना अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो ध्यान से सुनो। देखो, उत्तर प्रदेश के जो जिलों की संख्या है, उत्तर प्रदेश के आप देखेंगे तो 75 जिले हैं। हालांकि वर्तमान में आप देखोगे तो 76वां जिला बना हुआ है जो महाकुंभ मेला क्षेत्र है, लेकिन उसको स्किप करते हैं क्योंकि वो थोड़े समय के लिए बना हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं और इन 75 जिलों की एक विशिष्ट पहचान है। हर जिले का आप देखेंगे तो कोई ना कोई एक प्रोडक्ट है जो बहुत ही पॉपुलर है। क्या? तो 75 जिलों की इस विशिष्ट पहचान को यहाँ पर बच्चे एक मंच देने के लिए शुरू किया गया था। क्या? तो एक जिला एक उत्पाद योजना। अगर कोई पूछा जाए साहब कि इसका जो प्रारंभ हुआ ये कब हुआ, तो प्रश्न का उत्तर होता है 24 जनवरी 2018 को पहली बार धूमधाम से उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया था और उसी के साथ में 24 जनवरी 2018 को एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू किया गया था। ध्यान रखना प्यारे बच्चे कि एक जिला एक उत्पाद योजना, इसकी जो टैगलाइन है ना, वो भी कहीं ना कहीं मैच करेगी 75 वंडर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के कुल 75 अजूबे, 75 जिलों के अलग अलग आप देखेंगे प्रोडक्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हो। ये जो आप देखा जाए एक जिला एक उत्पाद योजना है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था कंगना रनौत जी को, ताकि इसको और लोकप्रिय बनाएं। और आप देखेंगे तो जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है बच्चे? तो कंगना रनौत हैं। और कंगना रनौत जी ने इस ब्रांड एम्बेसडर के तहत क्या, इस ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया कंगना रनौत को, और इनसे आप देखेंगे यहाँ पर इसके प्रचार प्रसार की बातें की गई। प्यारे बच्चे समझना कि जो वन जिला वन प्रोडक्ट है या एक जिला एक उत्पाद है, इस एक जिला एक उत्पाद की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के जितने उत्पाद हैं, उत्तर प्रदेश के जितने हस्तशिल्प उत्पाद हैं और उत्तर प्रदेश के जितने विशिष्ट उत्पाद हैं वो सभी कहीं ना कहीं इसमें दिख जाएंगे आपको। हम आज बात करेंगे इसी प्रोडक्ट के बारे में कि ये कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और इससे सवाल क्या क्या बन रहे हैं। साथ में बच्चे हम समझेंगे कि जो 75 जिले हैं उन 75 जिलों में से कुछ मुख्य जिलों को हम लेकर के आए हैं। देखो 75 जिले ना तो याद कर पाना आप देखेंगे पॉसिबल है और नहीं उसको पढ़ाना मुझे उचित लगा, इसलिए हमने कुछ ऐसे प्रोडक्ट उठाए हैं, कुछ ऐसे जिले उठाए हैं जहां से पेपर में प्रश्न प्रायः बनते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना कि भारत की कुल हस्तशिल्प निर्यात में यूपी का 44% का योगदान है। इसके साथ ही चमड़े उत्पाद में 26% और कालीन में 39% का योगदान है अपने उत्तर प्रदेश का। तो एक जिला एक उत्पाद योजना पहल के द्वारा राज्य के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, ये इस पूरी योजना का क्या है बच्चे? तो महत्व है। अब देखो एक जिला एक उत्पाद में अमेठी, प्रयागराज और सुल्तानपुर, यहाँ का जो प्रोडक्ट है ना उसको बोला जाता है मूज उत्पाद। क्या बोलते हैं बच्चे? तो यहाँ का जो प्रोडक्ट है इसको क्या बोला जाता है? मूज उत्पाद बोला जाता है। मूज उत्पाद क्या है? तो देखो एक घास होती है मूज और उसी के प्रोडक्ट होते हैं, उसकी डलिया। अगर किसी के यहाँ छठ होता होगा तो जो डलिया बनती है ना वो इसी प्रोडक्ट की बनती है। साथ में बच्चे इसकी डलिया है, बैठने वाली है, चटाई है, ये बनता है। तो एक तरीके से ये घास है जिसका कि अमेठी, प्रयागराज और सुल्तानपुर का एक जिला एक उत्पाद है। साथ में आगरा कानपुर और उन्नाव, ये अपने चमड़े उत्पाद के लिए जाने जाते हैं। क्या? आगरा, कानपुर और उन्नाव ये अपने चमड़े उत्पाद के लिए प्यारे बच्चे ध्यान रखना कि जाने जाते हैं। आगरा भी, कानपुर भी और उन्नाव भी। कानपुर के जूते पूरे भारत में लोकप्रिय हैं, आगरा के भी जूते जो बच्चे हैं वो पूरे भारत में लोकप्रिय हैं। उन्नाव का जो हैंड बैग है वो बहुत पॉपुलर माना जाता है। तो आगरा, कानपुर और उन्नाव ये 3 ऐसे जिले मिलेंगे जहां का एक जिला एक उत्पाद क्या होगा? तो एक जिला एक उत्पाद होगा क्या बच्चे? तो चमड़ा उत्पाद। आजमगढ़ की जो काली मिट्टी की कलाकृतियां हैं, काली मिट्टी की कलाकृतियां ये बहुत पॉपुलर हैं। काली मिट्टी की जो कलाकृतियां हैं बच्चे ये क्या हैं? बहुत ही पॉपुलर हैं। और आजमगढ़ की जो काली मिट्टी की कलाकृतियां हैं या इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक पॉटरी बोलते हैं। क्या बच्चे? तो इसी को हम ब्लैक पॉटरी बोलते हैं।
ब्लैक ब्लैक जो पॉटरी प्रोडक्ट है बच्चे, ध्यान रखना कि ब्लैक पॉटरी प्रोडक्ट या काली मिट्टी की जो कलाकृतियां हैं ये आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय हैं। क्या? आजमगढ़ के निजामाबाद जो क्षेत्र है यहाँ पर बहुत लोकप्रिय हैं। तो पूछा भी जाता है काली मिट्टी की कलाकृतियां, इनका संबंध कहाँ से है? उत्तर क्या हो जाएगा? आजमगढ़ से। आगे बढ़ते हैं बच्चे, और अगला है औरैया। औरैया के बारे में हमने कल भी बताया था कि देखो औरैया में क्या करना है भाई, तो घी खाना है। औरैया में जो घी है, देसी घी, वो बहुत लोकप्रिय है। और औरैया में घी खा करके अमरोहा में ढोलक बजाना है। तो मैंने कल भी आपको पढ़ाया था कि साहब जो ढोलक निर्माण है वो कहाँ पर लोकप्रिय है? तो ढोलक निर्माण है अमरोहा में लोकप्रिय। औरैया का जो एक जिला उत्पाद है वो क्या है? तो घी है। और पीलीभीत का एक जिला उत्पाद क्या है? तो पीलीभीत का एक जिला जो एक उत्पाद है बच्चे, वो आप देखेंगे क्या है? तो पीलीभीत का है बांसुरी निर्माण। क्या है? तो बांसुरी निर्माण है पीलीभीत का। कन्नौज की बात करें तो कन्नौज को हम कहते हैं पूरब का ग्रासे। क्या कहते हैं? पूरब का ग्रासे कहते हैं कन्नौज को। याद रखना, पूरब का ग्रासे कह लीजिए, या फिर इत्र नगरी कह लीजिए, या फिर परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया कह लीजिए। वन डिस्ट्रिक्ट जो वन प्रोडक्ट है आप देखोगे तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कन्नौज का इत्र निर्माण है। तो परफ्यूम कैपिटल ऑफ देखोगे तो इंडिया कह लो या यूपी कह लो, ये बहुत ही लोकप्रिय है। दुनिया का सबसे सस्ता और दुनिया का सबसे महंगा इत्र यहाँ पर मिलता है। तो कन्नौज को हम जानते हैं इत्र निर्माण के लिए। किसको बच्चे? तो कन्नौज को हम लोग किस लिए जानते हैं? इत्र निर्माण के लिए जानते हैं कन्नौज को। कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर को समझना बच्चे, हम कुशीनगर को किस लिए जानते हैं? तो केला और रेशे से बने जो उत्पाद है ना, ये कुशीनगर में बहुत ही लोकप्रिय है। गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कहे जाने वाला जो कुशीनगर है वो केले और रेशे से बने उत्पाद के लिए जाने जाते हैं। क्या? केले और रेशे से बने उत्पाद के लिए लोकप्रिय है कुशीनगर, ध्यान रखना। यही गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद बच्चे इंजीनियरिंग जो प्रोडक्ट है ना, इनके लिए बहुत लोकप्रिय है। अभियांत्रिकी उत्पाद के लिए जाना जाता है। इंजीनियरिंग से संबंधित जितने बड़े प्रोडक्ट मिलेंगे ये आपको कहां पर दिखाई देंगे? तो गाजियाबाद में दिखाई देंगे। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर ये दो जिले दिल्ली से सीमा बनाते हैं, इसलिए गाजियाबाद को यहाँ पर उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो ये अभियांत्रिकी उत्पाद के लिए बहुत लोकप्रिय है। गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर बच्चे वीर शहीदों की जो स्थली है गाजीपुर, इस गाजीपुर के बारे में कहा जाता है कि सजावटी प्रोडक्ट है जिसको कि बोलते क्या है? जूट वॉल हैंगिंग, इसके लिए लोकप्रिय है। तो अगर सवाल पूछा जाए कि साहब जूट वॉल हैंगिंग या जो सजावटी सामान है इसके लिए लोकप्रिय कौन सा है? तो गाजीपुर जिला है। गोरखपुर का टेराकोटा आप देखोगे तो मिट्टी से बने हुए खिलौने ये बहुत लोकप्रिय हैं। और गोरखपुर में अगर सवाल बने कि गोरखपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन क्या है, तो ये है टेराकोटा। क्या है बच्चे? टेराकोटा है। ध्यान रखना कि गोरखपुर का क्या है? तो टेराकोटा है। इसी तरीके से गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड जो कपड़े हैं, जो बने बनाए कपड़े हैं बच्चे, इसके लिए लोकप्रिय है कौन सा? तो गौतम बुद्ध रेडीमेड कपड़ों के लिए लोकप्रिय है। चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूट लकड़ी के खिलौनों के लिए लोकप्रिय है। क्या है? लकड़ी के खिलौने यहाँ पर ये आपको दिखाई देंगे। कहाँ पर बच्चे? तो चित्रकूट में दिखाई देंगे। जो लकड़ी का खिलौना है बच्चे वो कहाँ पर दिखाई देगा? चित्रकूट का। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, लकड़ी खिलौने आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। जालौन की बात करें तो जालौन, ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर देखा जाए ना जालौन के बारे में, इससे सवाल बहुत बनता है जालौन से कि जालौन का क्या मामला है। तो हस्त निर्मित जो कागज है ना ये कहाँ पर लोकप्रिय मिलेंगे? तो हस्त निर्मित जो कागज है बच्चे ये मिलेंगे कहाँ पर लोकप्रिय? हस्त निर्मित कागज आपको लोकप्रिय मिलेंगे कहाँ पर? जालौन में। तो याद रखना हस्त निर्मित कागज की जब बात होगी ये कहाँ पर मिलेगा? जालौन में। झांसी में देखोगे तो यहाँ पर खिलौने होंगे, मुलायम खिलौने जिसको कि सॉफ्ट टॉयज कहा जाता है, यहाँ पर लोकप्रिय है। सॉफ्ट जो टॉयज है बच्चे ये लोकप्रिय है कहाँ पर? तो सॉफ्ट जो टॉयज है ये लोकप्रिय मिलेगा कहाँ पर? तो ये झांसी में लोकप्रिय मिलेगा सॉफ्ट टॉयज। आगे बढ़ेंगे प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ को तो भाई आंवला नगरी कहते हैं। तो ये खाद्य प्रसंस्करण है। प्रतापगढ़ को आंवला नगरी कहते हैं। और आंवला के बने हुए चाहे वो मुरब्बा हो या फिर आंवला की बनी हुई चटनी हो ये आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो खाद्य प्रसंस्करण में आंवला यहाँ आपको लोकप्रिय मिलेगा कहाँ पर? तो आंवला मिलेगा प्रतापगढ़ में। फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद आप देखोगे तो शीशे से बने हुए जो उत्पाद हैं,
शीशे से बने उत्पाद हैं ये लोकप्रिय मिलेंगे कहाँ पर, तो फिरोजाबाद में। खासकर चूड़ियाँ अगर आप देखते होंगे तो ये जानते होंगे सुहाग नगरी भी कहते हैं फिरोजाबाद को। तो शीशे से बने हुए जो उत्पाद हैं ये बहुत लोकप्रिय हैं कहाँ पर, तो फिरोजाबाद में। फैजाबाद अयोध्या की बात करें तो चाहे फैजाबाद पूछ ले, चाहे फैजाबाद आपसे पूछ ले या फिर मुजफ्फरनगर पूछ ले, क्या फैजाबाद आपसे पूछ ले या फिर मुजफ्फरनगर पूछ ले, इन दोनों को याद रखना कि दोनों में गुड़ उत्पादन के लिए जाना जाता है। बलिया वाले भाई साहब, बलिया की बिंदी बहुत लोकप्रिय है, तो याद रखना बलिया की जो आप देखेंगे लोकप्रिय प्रोडक्ट है ना वो कौन सा है, बिंदी बलिया का बहुत ही लोकप्रिय है। बहराइच की बात करें तो बहराइच का जो एक जिला एक उत्पाद है ना वो गेहूं डंठल से बनी हुई कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। किसके लिए, तो गेहूं डंठल से बनी हुई कलाकृतियां अगर देखा जाए तो गेहूं डंठल की जो कलाकृतियां हैं ये कहाँ पर लोकप्रिय हैं बच्चे, तो यह मिलेगा कहाँ पर, बहराइच में। याद रखना कि ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बात करें बांदा, तो बांदा के बारे में याद रखना सजर पत्थर शिल्प एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है और ये इस्तेमाल होता है कहाँ पर बच्चे, आभूषणों में। तो सजर पत्थर शिल्प बांदा का लोकप्रिय है, जबकि महोबा का है गौरा पत्थर शिल्प। क्या, महोबा का है गौरा पत्थर शिल्प। मथुरा की बात करें तो मथुरा साफ सफाई के प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है, जिसको कि हम सैनिटरी प्रोडक्ट लिखते हैं। क्या, सैनिटरी उत्पाद लिखते हैं, स्वच्छता से संबंधित जो उपकरण है इसके लिए जाना जाता है मथुरा। इसके अलावा मथुरा को ध्यान रखना कि मथुरा को हम पीतल की राधे कृष्ण की मूर्तियों के लिए भी जानते हैं। क्या, पीतल की राधे कृष्ण की जो मूर्तियां हैं ना वो लोकप्रिय हैं। देखो पीतल के बर्तन लोकप्रिय हैं कहाँ पर, तो मुरादाबाद में, लेकिन मथुरा को पीतल की राधे कृष्ण की मूर्तियों के लिए और राधे कृष्ण की सजावट के जो सामान है इसके लिए भी जाना जाता है। किसको, तो इसके लिए भी जाना जाता है मथुरा को। इसके अलावा सैनिटरी प्रोडक्ट हैं। मुरादाबाद का हमने बताया कि पीतल के जो बर्तन हैं ये लोकप्रिय हैं बच्चे, पीतल नगरी ही कहते हैं, ब्रास आप देखेंगे कैपिटल कहते हैं। तो पीतल के बर्तन और पीतल नगरी के रूप में लोकप्रिय है क्या, मुरादाबाद। ठीक वैसे ही जैसे अलीगढ़ को हम ताला नगरी के रूप में देखते हैं। मेरठ की बात करें तो मेरठ का एक जिला एक उत्पाद है खेल का सामान। क्या बच्चे, तो खेल का सामान है मेरठ का एक जिला एक उत्पाद। लेकिन ध्यान रखना कि मेरठ को हम खेल के सामान के अलावा कैंची उद्योग के लिए भी जानते हैं। यहाँ पर कैंची बहुत बनती हैं और कैंची उद्योग के लिए भी मेरठ को जाना जाता है। मेरठ के बने हुए क्रिकेट के बल्ले बहुत लोकप्रिय हैं पूरे भारत में। मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी का जो तारकशी कला है, यानी कि लकड़ी के ऊपर पतले तार आभूषण के, आप देखोगे या तो वो सोने का हो, पीतल का हो, तांबे का हो या फिर चांदी के जो पतले तार लपेटे जाते हैं, और तारकशी कला मैनपुरी में बहुत पॉपुलर है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ की चिकनकारी, यानी कि एक प्रकार की विशिष्ट कढ़ाई है। क्या है, लखनऊ की जो चिकनकारी है बच्चे एक प्रकार की विशिष्ट कढ़ाई है लखनऊ की, और ये बहुत लोकप्रिय है। सूती कपड़ों के ऊपर की जाने वाली इस कढ़ाई के बारे में कहा जाता है कि गर्मी के मौसम में ये बहुत उपयुक्त है। क्या, गर्मी के मौसम में बहुत उपयुक्त है। तो चाहे वो लखनऊ की चिकनकारी हो और जरी जरदोजी हो। जरी जरदोजी क्या होता है बच्चे, तो जरी जरदोजी होता है कपड़े पर आभूषण को जड़ना, कपड़े पर आप देखेंगे महंगे कीमती आभूषणों को जड़ना, उसी को बोलते हैं जरी जरदोजी। तो ये यहाँ पर लखनऊ में बहुत पॉपुलर है। तो चिकनकारी और जरी जरदोजी दोनों याद रखना कहाँ संबंधित होगा, तो लखनऊ से संबंधित होगा। इसी तरीके से अगर बात करें तो लखीमपुर खीरी का जनजातीय जो शिल्प है ना ये बहुत पॉपुलर है। क्या, जनजातीय शिल्प ये बहुत पॉपुलर है बच्चे, कहाँ पर, तो लखनऊ का जनजातीय शिल्प बहुत पॉपुलर है, ध्यान से समझना। आगे बढ़े वाराणसी, तो वाराणसी तो भाई साहब मतलब कि रेशम की साड़ियाँ, हमने कल ही बताया था कि रेशम की साड़ियाँ जो प्रोडक्ट हैं ये बहुत लोकप्रिय हैं। कहाँ पर, तो बनारस में। क्या, बनारस में जो बनारसी रेशमी साड़ियाँ हैं वो बहुत ही लोकप्रिय हैं। कहाँ पर, बनारस में। आपसे पूछा जाता है। संभल की बात करें तो संभल की बात करें तो बच्चे सींग का जो उत्पाद है ना, अस्थि जो उत्पाद है, सींग का जो अस्थि से बना हुआ, सींग का जो हड्डियों से बना हुआ उत्पाद है वो बहुत लोकप्रिय है। कहाँ पर, तो संभल में। याद रहेगा क्या कि सींग का जो बना हुआ प्रोडक्ट है खासकर सजावटी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है, तो ये लोकप्रिय है। सहारनपुर की बात करें तो साहब सहारनपुर की जब चर्चा हो तो काष्ठ नक्काशी, काष्ठ के ऊपर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो कलाकारी है
उसी को बोला जाता है काश नक्काशी। कहा जाता है कि कश्मीर से पलायन करने के बाद कुछ जो लोग आए वो सहारनपुर के आसपास वाले क्षेत्रों में बस गए और इन्हीं के द्वारा लकड़ी पर की जाने वाली एक प्रकार की जो कलाकृति है इसी को काश नक्काशी कहते हैं। सहारनपुर में बहुत लोकप्रिय है। सिद्धार्थनगर की बात करें बच्चे तो सिद्धार्थनगर में एक विशिष्ट प्रकार का चावल होता है जिसको कि बुद्ध का प्रसाद कहते हैं। तो काला नमक चावल यहाँ का क्या है तो एक जिला एक उत्पाद है, कहाँ का, सिद्धार्थनगर का। इसी तरीके से भदोही, बच्चे जब काम करेंगे ना तो साहब कालीन की चर्चा हो, और मैंने बताया ना कि यूपी में 39% कालीन पूरे दुनिया में आप देखेंगे तो मिलेगा वो यूपी के इस भदोही में मिलेगा। तो भदोही को हम कालीन निर्माण के लिए जानते हैं और कालीन नगरी भी कहते हैं भदोही को। अच्छा, भदोही के अलावा ध्यान रखना तो ये सोनभद्र और मिर्जापुर में भी पॉपुलर है। क्या, भदोही के अलावा ये सोनभद्र और मिर्जापुर में भी पॉपुलर है। तो सोनभद्र और मिर्जापुर में पॉपुलर ये अगर देखा जाए जो कालीन निर्माण है, आपको ध्यान रखना है कि कहां पर मिलेगा, भदोही में। कहां पर मिलेगा, भदोही में। और सोनभद्र और मिर्जापुर तीनों एक ही मंडल में है, भदोही, सोनभद्र और मिर्जापुर। इसलिए जो मिर्जापुर मंडल है ना वो पूरा का पूरा कालीन निर्माण के लिए लोकप्रिय है। सिमिलरली हाथरस की बात करें तो हाथरस बच्चे अपने हींग उत्पाद के लिए जाना जाता है। क्या, हाथरस को यूपी में हींग नगरी भी कहते हैं। तो ये हींग के निर्माण के लिए लोकप्रिय है हाथरस, ध्यान रखना। तो प्यारे बच्चे देखो, ये उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे जिले हैं जहां से पेपर में प्रश्न बनते हैं और हमने उन्हीं जिलों को पिक किया था जो बड़े शहर हैं, जो बड़े उत्पाद हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें आपको मिलेगी, जैसे देवरिया का सजावटी सामान हो, या फिर अलीगढ़ का ताला हो, या फिर आप देखोगे तो चीनी मिट्टी के उत्पाद हो, कहाँ से, बुलंदशहर से, है ना। तो हम लोग कभी का इस छोटे पर भी, छोटे छोटे जो प्रोडक्ट हैं उस पर भी कभी चर्चा करेंगे। पर आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर बच्चे पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथ में सर्दियाँ बहुत हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी कल ट्वीट किया था कि सर्दियाँ बहुत हैं, तो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, लगन से लगे रहो, निश्चित रूप से सफलता बच्चे आपको मिलेगी एक न एक दिन। इसलिए लगे रहिए, ईमानदारी से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।